अखंड ज्योति सितंबर 2022। शीर्षक है आत्मज्ञान ही बंधन से मुक्ति का मार्ग है। एक व्यापारी सुदूर देश से अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदकर अपने गंतव्य को जा रहा था, पर रात हो जाने के कारण वह उन घोड़ों के साथ एक बगीचे में रात्रि विश्राम करने को ठहर गया। सोने से पूर्व वह सभी घोड़ों को वृक्ष की डालियों से रस्सी के सहारे बांधने लगा, पर संयोग से एक रस्सी कम पड़ गई। इस प्रकार एक घोड़े को छोड़कर बाकी सभी घोड़े रस्सी में बंध चुके थे। अब वह व्यापारी चिंतित हुआ कि रस्सी में बंधा न होने के कारण कहीं एक घोड़ा भाग न जाए। संयोग से उसी बगीचे में रात्रि विश्राम करने को एक संत भी ठहरे हुए थे। उस व्यापारी को परेशान देख संत प्रवर ने उस व्यापारी से पूछा, भला तुम क्यों परेशान हो? आधी रात होने को आ गई है और अब तक तुम सोए नहीं। आखिर बात क्या है? व्यापारी बोला, महात्मन, मैंने अपने सभी घोड़ों को तो बांध दिया है, पर एक घोड़े को रस्सी के अभाव में अभी तक बांध नहीं सका हूँ। इसीलिए मुझे चिंता है कि यह घोड़ा कहीं भाग न जाए। संत प्रवर बोले, इस घोड़े को भी तुम उसी तरह से बांध दो जैसे तुम अन्य घोड़ों को बांधे हो। वह बोला, पर महात्मा, रस्सी तो बची ही नहीं है। फिर इस घोड़े को अन्य घोड़ों की तरह मैं बांधूं कैसे? यही तो समस्या है। यदि रस्सी होती तो मैं इसे कब का बांध चुका होता। संत प्रवर बोले, रस्सी नहीं है तो क्या हुआ, तुम उस घोड़े को कल्पना की रस्सी से बांध दो। तुम अब उस घोड़े के पास जाकर उसे बिना रस्सी के ही बांधने का अभिनय करो। संत के कहे अनुसार उस व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने घोड़े के पास जाकर उसके गले में काल्पनिक रस्सी बांधने का नाटक किया, अभिनय किया और रस्सी के दूसरे छोर को पास के वृक्ष से बांध दिया। ऐसा करते ही वह घोड़ा अन्य बंधे हुए घोड़ों की तरह बैठ गया। उसने यह मान लिया कि अब मैं उसी रस्सी से बंध चुका हूँ। सुबह हुई तो व्यापारी ने देखा कि वह घोड़ा वहीं बैठा है। चलते समय जब व्यापारी ने सभी घोड़ों को खोला तो सारे घोड़े खड़े हो गए, पर वह घोड़ा जिसे रस्सी के अभाव में काल्पनिक रस्सी से बांधने का अभिनय किया गया था, वह नहीं उठा। व्यापारी ने उसे उठाने के लिए मारने लगा। तभी वहां संत प्रवर आए और बोले, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे डंडे क्यों मार रहे हो? क्योंकि यह उठ नहीं रहा महात्मन, व्यापारी ने कहा। तब संत प्रवर बोले, अरे तुमने इसे रात्रि में बांधा था, जब तक इसे खोलोगे नहीं तब तक यह उठेगा कैसे? इस पर व्यापारी ने कहा, महात्मन, मैंने इसे असलियत में थोड़े ही बांधा था। मैंने तो आपके कहे अनुसार बिना रस्सी के ही इसे काल्पनिक रस्सी से बांधने का नाटक किया, अभिनय भर किया था। इस पर संत प्रवर ने कहा, जैसे रात्रि में तुमने इसे बिना रस्सी के ही बांधने का नाटक अभिनय किया था, वैसे ही अब इसे खोलने का नाटक अभिनय भी करो। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने उस घोड़े के पास जाकर जैसे ही उसके गले में बंधी काल्पनिक रस्सी को खोलने का नाटक किया, वैसे ही वह घोड़ा उठ खड़ा हुआ। तब संत बोले, इस घोड़े को यह नहीं पता था कि यह किसी काल्पनिक रस्सी से बंधा है। वह तो स्वयं को किसी वास्तविक रस्सी से बंधा हुआ माने बैठा था। इसीलिए रस्सी खोलने का नाटक करते ही वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने मान लिया कि अब मेरी रस्सी खोली जा चुकी है। वह व्यापारी अपने घोड़ों को लेकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। सुबह वहां पहुंचे उसके कई कर्मचारी भी उन सभी घोड़ों पर सवार हुए। व्यापारी भी उस आखिरी घोड़े पर सवार हुआ। व्यापारी के सवार होते ही वह घोड़ा, जो रात्रि में काल्पनिक रस्सी से बांधा गया था, अब वायु की गति से उड़ान भरने लगा और कुछ ही समय में वह व्यापारी अपने गंतव्य को पहुंच गया। काल्पनिक रस्सी से बंधे हुए घोड़े का स्वयं को बंधा हुआ मानकर निष्क्रिय बैठे रहना और काल्पनिक रस्सी को असली रस्सी की तरह खोले जाने के नाटक से स्वयं को बंधन मुक्त मान खड़े होना और अगले ही पल अपनी द्रुत गति से हवा से बातें करने लग जाना आदि हमें यह बोध कराता है कि जैसे वह घोड़ा बिना रस्सी के अपने को बंधा हुआ मान रहा था, वैसे ही हम भी अपने को आप को आत्मा के बजाय शरीर मान लेने के कारण माया, मोह, आसक्ति, स्मृति, संस्कार की रस्सियों से बंधा हुआ मानते हैं और बंधा हुआ पाते हैं। परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा होने के बावजूद भी स्वयं को मात्र शरीर मान लेने के कारण हम स्वयं को बंधन में बंधा हुआ मानते हैं। यह सच है कि हमने पूर्व जन्म में जो भी अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनकी स्मृतियां, उनके संस्कार हमारे अचेतन में अंकित है, हमारे चित्त में अंकित है, हमारे मन पर हावी है। वर्तमान जीवन में भी हम फलाशक्ति और कर्तापन
की भावना से अच्छे बुरे जो भी कर्म कर रहे हैं, वे भी हमारे चित्त में नित्य नए संस्कार सृजित कर रहे हैं। वे सभी संस्कार, स्मृतियां, आसक्तियां ही वे रस्सियां हैं जिनसे हम स्वयं को बंधा हुआ मानते हैं। पर यहाँ प्रश्न यह है कि जो जीव ब्रह्म का अंश है, जो जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, क्या उसे संस्कारों, आसक्तियों व स्मृतियों की रस्सियां बांधे रह सकती है? इस प्रश्न का उत्तर बस एक ही है और वह है नहीं। नहीं और बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कारों, स्मृतियों और आसक्तियों की रस्सियां हमें तभी तक बांधे हुए हैं जब तक हम अपने वास्तविक सच्चित आनंद स्वरूप का बोध नहीं हो पाया है। हम तभी तक काल्पनिक रस्सियों से बंधे हैं जब तक हमें यह बोध नहीं हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं इंद्रियां भी नहीं, बल्कि मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का सनातन अंश आत्मा हूँ। जैसा कि गीताकार ने गीता में कहा है, ममा वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। पर आत्मबोध के अभाव में हम अज्ञानतावश, अविद्यावश चित्त के संस्कारों के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां माने बैठे हैं और तदनुरूप क्रियाकलाप में लिप्त हैं। जीवात्मा ने स्वयं को आत्मा नहीं बल्कि शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से संबंध व आबद्ध कर लिया है। वह स्वतः आत्मा है पर स्वयं को काल्पनिक रूप से शरीर माने बैठा है, इसलिए वह बंधन में है। पर यह बंधन वास्तविक नहीं, काल्पनिक है, क्योंकि यह काल्पनिक बंधन हमारे मन ने ही हमारे लिए रचा है। मन से रचा गया बंधन अदृश्य भले ही हो, पर वह है बड़ा ही बलशाली, बड़ा ही प्रभावशाली। मन के इसी बंधन में जीवात्मा ना जाने कितने जन्मों तक स्वयं को बंधा हुआ मानता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। वैसे ही जैसे असलियत में रस्सी से बंधे हुए न होने पर भी व्यापारी का वह घोड़ा स्वयं को किसी वास्तविक रस्सी से बंधा हुआ मानकर चुपचाप और निष्क्रिय बैठा रहा। जब तक जीवात्मा जीव भाव से संबंध है, तब तक उसकी मुक्ति कैसे संभव है? जब तक जीवात्मा जीव भाव, देव भाव से आबद्ध है, संबंध है, तब तक वह जन्म मरण रूपी संस्कार चक्र से भी कैसे निवृत्त हो सकता है? साक्षी, निर्गुण, अक्रिय उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, जो वास्तविक नहीं है। पर उस अवास्तविक, अकाल्पनिक की सत्ता तभी तक है जब तक जीवात्मा में प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुई देव भाव में प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुई जीव भाव, देव भाव की सत्ता है। पर जीवात्मा में, आत्मा में जीव भाव, देव भाव की समाप्ति कैसे निवृत्ति हो कैसे? शरीर, मन और बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। अस्तु जीवात्मा में, आत्मा में जीव भाव, देव भाव की निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और अन्य किसी प्रकार से नहीं। आचार्य शंकर कृत विवेक चूड़ामणि के अनुसार ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अतः ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। जीव भाव की निवृत्ति होते ही चित्त में समाहित संस्कारों की स्मृतियां, आसक्तियां मिट जाती हैं और चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त के जिन संस्कारों, स्मृतियों के प्रभाव में आकर जीवात्मा स्वयं को रस्सी से बंधा हुआ मानता था, उससे वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। स्वयं को शरीर से बंधा होने का कारण उसका भ्रम मिट जाता है। स्वयं को शरीर से बंधा होने का उसका भ्रम मिट जाता है। संस्कारों के प्रभाव में आकर जीवात्मा अज्ञानता व स्वयं को शरीर मानता हुआ चला आ रहा था और तदनुरूप क्रियाकलाप करता चला आ रहा था। उससे वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति होते ही जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात परमात्मा का दिव्यांश होने की अनुभूति होने लगती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप होने का भ्रम होता है, पर भ्रम के नाश होने पर, अंधेरे के नाश होने पर वह रस्सी सर्प प्रतीत नहीं होती, वैसे ही जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति होते ही, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होते ही जीवात्मा जीव भाव, देव भाव के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब स्वयं को देह मानने के उसके भ्रम का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है।
और उसी पल वह बंधन मुक्त और आनंदित हो उठता है। वह भी द्रुत गति से अपने आत्मलोक में, परमात्म लोक में ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगता है। वह कर्म बंधन से मुक्त होकर, काल्पनिक बंधन से मुक्त होकर सर्वदा आनंदित रहने लगता है। उसे हनुमान की तरह अपनी सारी शक्तियों का, अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो आता है और वह हनुमान की तरह पर्वत उखाड़ लाने, समुद्र लांघने, लंका विध्वंस करने जैसे बड़े बड़े पुरुषार्थ करने लगता है। वह प्रभु कार्य में स्वयं को पूर्णतः समर्पित करने लगता है। यह सब तभी संभव हो पाता है जब उसे जीव और ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति हो आती है। जब उसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है, जीवात्मा को जीव और ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान अथवा अनुभूति कब और कैसे होती है? जब जीवात्मा नित्य निरंतर धैर्यपूर्वक अपनी आत्मा में, अपने हृदय में निराकार ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान करता जाता है, तभी उसे ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति होती है। तभी उसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। यदि हम भी बंधन मुक्त हो आनंद के आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, आनंद में ही चलना फिरना, सोना जागना, हंसना बोलना, खेलना और समस्त कर्तव्य कर्म करते रहना चाहते हैं, तो यह मार्ग हमारे लिए भी सुलभ है, हमारे लिए भी खुला है। मुक्ति का यह मार्ग, आनंद का मार्ग, आत्मबोध का यह मार्ग हम सभी के लिए भी खुला है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और अपने पथ पर चलने को हम सभी साधकों का आह्वान भी कर रहा है। शिक्षाप्रद प्रसंग। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक भारतीय छात्र को बेमुश्किल दाखिला मिला था। उस पर भी अंग्रेजी के प्रोफेसर का व्यवहार यह था कि वह बात बात में भारतीयों को अपमान भरे शब्द कहा करता था। अभी तक कोई विरोध करने वाला था नहीं। जब भारतीय छात्र का प्रवेश हो गया तो भी प्रोफेसर ने पुराना रवैया बदला नहीं। आदतन एक दिन जैसे ही उन्होंने भारतीयों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे तो उस भारतीय युवक ने, यह जानते हुए भी कि वह कॉलेज में निष्कासित किया जा सकता है, प्रोफेसर साहब के गाल पर तमाचा जड़ दिया। कॉलेज से उसे निकाल दिया गया। पर उस भारतीय युवक ने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। वह युवक श्री सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्वतः ही भारतीयों की निंदा बंद हो गई। वस्तुतः अनीति को पनपने न दिया जाए तो वह नष्ट होती ही है। राधे कृष्ण।